लेट्स माइक न्यूज एट 7। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के गुवाहाटी में कहा कि मोदी विरोध के नाम पर कांग्रेस पार्टी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि खराब कर रही है और देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। शाह ने संसद की सीढ़ियों पर राहुल गांधी के चाय पकौड़े खाने वाले विरोध प्रदर्शन को लोकतंत्र के मंदिर का अपमान बताया, जबकि एआई इम्पैक्ट समिट में बिना शर्त प्रदर्शन को देश की प्रतिष्ठा पर हमला करार दिया। उन्होंने कांग्रेस के असम शासन के दौरान स्वास्थ्य बजट से सालाना 150 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा सरकार अब राज्य को स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रही है। इस दौरान शाह ने 2092 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें गुवाहाटी का नया मेडिकल कॉलेज शामिल है। कांग्रेस ने कभी भी आसाम की संस्कृति, आसाम की कला, भाषा कभी सम्मान नहीं किया। वो तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। कांग्रेस के जमाने में ये आसाम एक प्रकार से विद्रोह का स्थान बना था। सैकड़ों युवा मारे गए, कितने हथियारी ग्रुप थे, पुलिस भी मारी जाती थी तो आसाम का युवा मरता था, और पुलिस की एक गोली से भी कोई मारा जाता था तो आसाम का युवा हमने 2000 कश्मीर के बारामूला जिले के उरी सेक्टर में भारतीय सेना ने घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम कर दी है। ऑपरेशन डिग्गी 2 के दौरान एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया गया। सेना के मुताबिक एलओसी के पास संदिग्ध हलचल देखे जाने के बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया। 14 और 15 मार्च की रात बुछार इलाके में घुसपैठ कर रहे आतंकी ने फायरिंग की, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करते हुए उसे ढेर कर दिया। मारे गए आतंकी के पास से एक एके राइफल, पिस्तौल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं पुंछ में चल रहे ऑपरेशन शेरी कलां के दौरान सेना के जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर सूबेदार संदीप कुमार ढाका शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि सुरनकोटे इलाके में ड्यूटी के दौरान वे फिसल कर गिर गए थे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने साफ कहा कि मामला मौजूदा रोस्टर के अनुसार जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच को सौंपा गया है और इसे दूसरी बेंच में ट्रांसफर करने की कोई वजह नहीं बनती। हालांकि चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर जस्टिस शर्मा खुद इस केस की सुनवाई से अलग होना चाहें तो ये फैसला पूरी तरह उनका होगा। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने 11 मार्च को एक पत्र लिखकर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर पक्षपात की आशंका जताई थी और मामले को किसी दूसरी बेंच में भेजने की मांग की थी। दिल्ली विश्वविद्यालय ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि विश्वविद्यालय साक्षात्कारों के जरिए छात्रों को जाति के आधार पर बाहर कर देता है। विश्वविद्यालय ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि ज्यादातर स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश मुख्य रूप से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर के आधार पर होता है और साक्षात्कार अनिवार्य नहीं है। यदि ये टिप्पणी फैकल्टी भर्ती से जुड़ी है तो हाल के वर्षों में सभी श्रेणियों से हजारों शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। विश्वविद्यालय ने इन टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ऐसी बातें परिसर में विघटनकारी माहौल पैदा करती हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बहुजन समाज आंदोलन के नेता कांशीराम को मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग की है। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि कांशीराम ने भारतीय राजनीति की दिशा बदलने में अहम भूमिका निभाई और बहुजन समाज और गरीब वर्गों में राजनीतिक चेतना जगाई। कांशीराम ने लोगों को ये समझाया कि उनका वोट ही उनकी आवाज़ और उनका प्रतिनिधित्व है और ये देश सभी का बराबर है। राहुल गांधी के मुताबिक कांशीराम ने अपना पूरा जीवन समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों के अधिकार, सम्मान और बराबरी के लिए समर्पित कर दिया। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि कई वर्षों से दलित, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और नेता कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं। न्यूज़ एट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।